हेलो एवरीवन, मैं हूँ इमेजिनेशन फॉर्जर और आज मैं आप सभी के लिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी की शुरुआत से पहले मैं चाहूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको स्टोरी से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे सफर की जहां है प्यार, रहस्य और एक सीक्रेट प्रोटेक्टर जो किसी की जिंदगी बदलने आया है। सियारा सोफे पर बैठी थी, हाथ में मोबाइल, चेहरे पर सोच और आंखों में हल्की थकावट। तभी ऊपर से सीढ़ियों पर हल्के कदमों की आहट सुनाई देती है। आरुष तेजी से सीढ़ियों से नीचे आया। सियारा मैम, फिर थोड़ी जल्दी में बोलता है, आप ऑफिस चलो, मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर वहीं आ जाता हूं, फिर साथ में कोर्ट चलेंगे। सियारा थोड़ा हैरान होकर बोली, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? आरुष मुस्कुराते हुए और थोड़ा शरारती अंदाज में बोला, इतनी फिक्र मत करो वाइफी जी, आपने जो डॉक्यूमेंट्स बोला है वही लेने जा रहा हूं। सियारा अपनी आंखों को घुमा बोली, ठीक है, टाइम पे पहुंचना, मेरी एक मीटिंग है, उसके बाद हम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट टाइम से पहले पहुंचना जरूरी है। आरुष थोड़ी हल्की सी स्माइल देते हुए बोला, बिल्कुल, कसम से टाइम पर पहुंच जाऊंगा। आपको दुल्हन बनाने की अपॉर्चुनिटी ऐसे थोड़े ना मिस करूंगा। सियारा मुंह बनाते हुए बोली, शट अप। आरुष हंसता हुआ दरवाजे से निकल गया। सियारा फिर उठकर ऑफिस जाने की तैयारी करने लगती है। उसने अपना हैंडबैग उठाया, एक आखिरी बार खुद को आईने में देखा और कमरे से बाहर निकल पड़ी। ड्राइवर पहले से ही गाड़ी तैयार करके खड़ा था। जैसे ही सियारा बाहर आई, उसने तुरंत दरवाजा खोला। गुड मॉर्निंग मैम। सियारा हल्का सिर हिलाती है और गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी सड़कों पर चल रही है। खिड़की के बाहर हल्की सी धूप है और सुबह की भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है। सियारा कार की खिड़की से बाहर देख रही है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। वो मोबाइल उठाती है और आरुष का नंबर डायल करती है। द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करंटली बिजी। सियारा भौहें सिकोड़ती है और एक लंबी सांस छोड़ती है। अब किससे बात कर रहा है ये लड़का? वो दोबारा कॉल करती है, लेकिन फिर वही। कुछ देर बाद गाड़ी ऑफिस के पोर्च में पहुंचती है। सिक्योरिटी गार्ड झुककर गाड़ी का दरवाजा खोलता है। गुड मॉर्निंग मैम। सियारा सिर हिलाकर धन्यवाद कहती है और गाड़ी से बाहर निकलती है। वो तेज कदमों से अपने केबिन की ओर बढ़ती है। रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर खड़ी हो जाती है। गुड मॉर्निंग मैम। सियारा बिना कुछ बोले आगे चली गई। वो सीधा अपने केबिन में जाती है और हैंडबैग टेबल पर रखते ही लैपटॉप खोलती है। तभी वो फिर से मोबाइल उठाकर कॉल करती है, लेकिन फिर वही, बिजी। अब उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है। वो सोच में पड़ जाती है। सियारा अपने केबिन में बैठी ही थी कि तभी रीटा कमरे में आई और बोली, मैम, मिस्टर खुराना और उनकी टीम पहुंच चुकी है मीटिंग के लिए। सियारा ने एक गहरी सांस ली, चेहरा व्यवस्थित किया और बोली, ठीक है, कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाइए, मैं आ रही हूं। सियारा अंदर दाखिल होती है। कमरे में 4 लोग पहले से बैठे थे, 2 मिस्टर खुराना की कंपनी से और 2 सियारा की टीम से। सभी खड़े हो गए और सियारा प्रोफेशनल अंदाज में सिर हिलाकर बैठने का इशारा किया। मिस्टर खुराना बोले, गुड मॉर्निंग मिस सियारा, आपसे मिलकर हमें बेहद खुशी हुई। सियारा हल्की मुस्कान के साथ बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर खुराना, लेट्स गेट स्टार्टेड। मीटिंग की शुरुआत हुई। प्रेजेंटेशन शुरू होता है। सियारा की टीम का एक सदस्य स्क्रीन पर ग्राफ दिखा रहा था। इस क्वार्टर में हमने 12% की ग्रोथ देखी है और प्रोजेक्टेड वैल्यू अगले 2 महीनों में 20% तक जा सकती है। सियारा कोशिश कर रही थी कि ध्यान मीटिंग पर रखे, लेकिन उसकी आंखें बार बार मोबाइल स्क्रीन की तरफ जाती जगह से। मिस्टर खुराना बोले, तो मिस सियारा, हम सोच रहे हैं कि अगले प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट रेशियो 60-40 रखें। आपके विचार? सियारा हल्के से चौंकती है, लेकिन तुरंत खुद को संभालती हुई बोली, जी, अगर हम रिस्क एनालिसिस कर लें पहले, तो मुझे लगता है 60-40 भी मैनेज हो सकता है। हमारे डेटा एनालिस्ट्स डिटेल रिपोर्ट देंगे आपको बाय ईओडी। खुराना बोले, फैक्ट, आपकी लीडरशिप हमेशा इंस्पायरिंग होती है। सियारा मुस्कुराती है, लेकिन वो मुस्कान अधूरी होती है। उसका मन अब भी एक ही सवाल में अटका हुआ है। आरुष,
फोन क्यों नहीं उठा रहा? मीटिंग खत्म हुई, सभी खड़े होकर हाथ मिलाते हैं, कुछ पेपर्स साइन किए जाते हैं। सियारा सबके जाने के बाद धीरे से अपनी सीट पर बैठ गई और मोबाइल उठाकर फिर कॉल करती है। सियारा अपने जगह पे बैठी थी, सामने कुछ फाइल्स खुली हैं, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वो बार बार अपनी घड़ी देख रही है। सियारा धीरे से बड़बड़ाती है, अब तक तो आ जाना चाहिए था, कोर्ट का टाइम हो रहा है। वो अपना मोबाइल उठाती है और आरुष को कॉल करती है। फोन बजता है, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, नो आंसर। सियारा की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो फिर से कॉल करती है, फिर वही कोई जवाब नहीं। सियारा थोड़ा घबराहट भरे स्वर में बोली, फोन क्यों नहीं उठा रहा ये? सब ठीक तो है ना? वो वॉच पर टाइम देखती है। घड़ी की सुइयां जैसे तेजी से दौड़ रही थीं। कोर्ट का समय करीब आ रहा था। वो फिर से कॉल करती है। इस बार कॉल सीधे कट हो जाता है। सियारा का दिल धड़कने लगा। वो अपनी कुर्सी से उठ गई और इधर उधर टहलते हुए सोचने लगी। सियारा आंखों में बेचैनी लिए बोली, न मैसेज, न कॉल किया, और अब फोन भी नहीं उठा रहा। कहीं कुछ आया? उसका चेहरा अब उलझन और शमौत चिंता से भर चुका है। वही दूसरी ओर एक गार्डन का नजारा। कुर्सी पे बैठा था आरुष। उसके बगल में बैठी थी एक लड़की। देखने में सिंपल, लेकिन आंखों में कुछ गहराई थी। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और आरुष का चेहरा थोड़ा तनाव में। आरुष थोड़ा थके हुए लहजे में बोला, मुझे सियारा मैम को बताना चाहिए, लेकिन कैसे बताऊं? मौका ही नहीं मिलता। वो लड़की कुछ नहीं बोल रही थी, बस आरुष की शक्ल देख रही थी। आरुष का फोन बजता है, कॉलर आईडी वाइफी। आरुष फोन की स्क्रीन देखता है, कुछ सेकंड तक घूरता है और फिर फोन को साइलेंट पर डाल देता है। लड़की आहिस्ता से मुस्कुराकर फोन पिक करने का इशारा करती है। आरुष गहरी सांस लेते हुए बोला, थोड़ा रुक जाओ, फिर मैं उसे तुम्हारा सच बताऊंगा। अभी सही समय नहीं है, शाम के 6 बजे। आरुष धीरे धीरे ऑफिस में दाखिल हुआ। चेहरा कुछ उतरा हुआ था, बाल थोड़े बिखरे और चाल में वही मैं कुछ गलत नहीं कर रहा लेकिन पक्का पकड़ा गया हूं वाला अंदाज। सामने खड़ी रीटा उसे देखते ही मुस्कुराई और सिर झुकाकर धीरे से बोली, तुम्हारा खेल अब खत्म मिस्टर आरुष। आरुष ठिठक गया, क्या यार, ये क्या बोल रही है? उसने इशारे में पूछा, क्या हुआ? रीटा ने बस आंखें घुमाई और कॉफी लेकर निकल गई। आरुष माथा पकड़ ही रहा था कि पीछे से सियारा की एंट्री हुई, एकदम नायिका मोड़ में। चेहरे पर गुस्से की रेखाएं, आंखें एकदम तेरी खैर नहीं वाले नहीं छरने वाले मूड में और होंठ भींचे हुए। सियारा तेजी से उसके पास आई और कुछ बोले बिना सीधे उसके हाथ की फाइल खींच ली। आरुष ने डरते हुए कहा, वो सियारा मैम में। सियारा बिना कुछ कहे पलटी और कॉन्फ्रेंस रूम की ओर चली गई। सियारा लिफ्ट के सामने खड़ी थी। लिफ्ट खुल चुकी थी और तभी पीछे से आरुष हल्की दौड़ के साथ आता है। आरुष भागता हुआ आता हुआ बोला, अरे वाइफी सुनिए तो। सियारा चुप थी। आरुष हाथ जोड़ने के अंदाज में बोला, सुनिए ना प्लीज, देखो मैं लेट आया लेकिन वैलिड रीजन है इसका। सियारा बिना देखे बोली, कोर्ट बंद हो गई है, अब काम कल होगा। अगर गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने जाना था तो बता देती। आरुष हैरानी से कंफ्यूज होकर, कौन गर्लफ्रेंड? लिफ्ट का दरवाजा खुला। सियारा अंदर गई। आरुष जल्दी से पीछे पीछे घुस गया, जैसे स्कूल में टीचर के पीछे क्लास में घुसना हो। लिफ्ट के अंदर कुछ देर ऑकवर्ड साइलेंस के बाद आरुष धीरे से बोला, देखो आप गुस्सा कर लो लेकिन ऐसे इग्नोर तो मत करो। सियारा बिना देखे बोली, क्यों इग्नोर करने का कॉपीराइट बस तुम्हें है? वैसे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मुझसे? तुम्हारी गर्लफ्रेंड से पड़ेगा ना, जिससे तुम मिलने में बिजी थे। आरुष मासूम बनते हुए, ऐसा नहीं है, बस एक मौका दो, मैं एकदम साफ साफ सच बोलूंगा। सियारा ने उसकी ओर देखा और थोड़ी देर तक घूरती रही। आरुष धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, वैसे आप गुस्से में भी
बहुत क्यूट लगती हो। तभी लिफ्ट की घंटी बजी, दरवाजा खुला और सियारा बिना कुछ बोले बाहर निकल गई। सियारा निकल गई और पीछे से आरुष बोला, अरे मेरी बात तो सुनो सियारा मैम। सियारा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, ठीक है बोलो, क्यों नहीं आए टाइम से? आरुष ने गले पर हाथ फेरते हुए बोला, वो दरअसल हुआ कुछ ऐसा। तभी पीछे से एक तेज आवाज गूंजी, आरुष। सादे कपड़े, बाल खुले, आंखों में आंसू और आवाज में पूरा डेली सोप का पेन पैक लाए। काया तेजी से दौड़ती हुई आई और सीधे आरुष से लिपट गई। आपने कहा था आप मुझसे प्यार करते हैं, फिर ऐसे छोड़ कैसे दिया? आरुष के चेहरे पर रंग उड़ गए। अरे अरे क्या कर रही हो काया आप? मैं ये। सियारा ने आंखें घुमाई, होंठ भींचे और नाक से तेज सांस ली, फिर धीरे से बोली, ओह तो तुम इसके साथ थे? आरुष ने घबराकर कहा, नहीं, मैं इसके साथ नहीं था। काया अब पूरी पगली प्रेमिका मोड में थी। वो जोर से चिल्ला पड़ी, आपने कहा था दुनिया से लड़ जाऊंगा पर आपको नहीं छोड़ूंगा। सियारा ने बालों को झटका और गुस्से में जाते हुए बोली, वाह इतना प्यार पहले बोल देते आरुष, मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया? इतना कह गुस्से में वहां से चली गई। आरुष सिर पकड़कर वहीं खड़ा रह गया। काया अब भी उसके कंधे से चिपकी हुई रो रही थी। आरुष बोला, काया आप प्लीज जरा। ये बोल आरुष काया को खुद से दूर करता है। काया ने भरी हुई आंखों से बोला, आपने तो कहा था कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो आप शादी सियारा मैम से क्यों कर रहे हैं? आरुष ने सोचते हुए कहा, एक सेकंड, मैंने आए आपसे कब कहा मैं यार आपसे प्यार करता हूं और आपको कभी नहीं छोड़ूंगा? काया ने रोते हुए कहा था मेरे सपने में कहा था। आरुष अपने सर पे हाथ मारता है। काया ने रोते हुए कहा, मुझे नहीं पता आपको सियारा मैम से शादी तोड़नी होगी। आरुष मन ही मन बोला, ओह गॉड ये क्या मुसीबत है। आरुष और कर फ्लर्ट यही होना चाहिए तेरे साथ। काया ने आरुष के बाजुओं को झिंझोड़ते हुए बोला, बोलिए आरुष। आरुष कुछ बोलने वाला था अवल्या जी, तभी वहां काया के बेस्ट फ्रेंड ध्रुव की ग्रैंड एंट्री होती है। ध्रुव गुस्से में बोला, तुझे कितनी बार कहा था काया उस आरुष से दूर रह, पर नहीं, तू तो उसके प्यार में पागल हो गई थी। काया ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा। काया सिसकते हुए बोली, उसने मुझसे कहा था कि उसकी जिंदगी में कोई नहीं, और अब शादी, वो भी उस सियारा मैम से। आरुष को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि सियारा और उसका ये रिश्ता सब कुछ अचानक हुआ था, लेकिन ये बात वो काया से नहीं कह सकता था। ध्रुव आंखें तरेरते हुए बोला, तो अब क्या? मुझे तो शुरू से पता था इस आरुष की असलियत, लेकिन तू मेरी बात कभी नहीं सुनती। ये ध्रुव ने काया को जोरदार आवाज में बोला। काया वापस जोर से रोने लगी। तभी ध्रुव ने अचानक काया को जोर से खींचकर अपने सीने से लगा लिया। काया ध्रुव के बाहों में फूट फूट कर रोने लगी। काया को ऐसे देख आरुष को बहुत बुरा लग रहा था। वो मन ही मन कहता है, मुझे काया को झूठे उम्मीदें नहीं देनी चाहिए थीं। फिर वो हैरानी से बोला, एनीवेज पहले मुझे सियारा मेम के पास जाना चाहिए। ये सोच आरुष ध्रुव के सामने हाथ जोड़ते हुए लंबी सांस लेकर बोला, थैंक यू भाई, बहुत बड़ी मदद कर दी तुमने, मैं चलता हूं। और वो सच में वहां से तेजी से सियारा के पीछे भाग जाता है। वही ध्रुव मुंह बना आरुष को जाता हुआ देखता है। काया अभी भी ध्रुव के सीने से लगी थी और ध्रुव उसके सर को सहला रहा था। दूसरी ओर मोबाइल स्क्रीन पर वायरल वीडियो का नजारा देखते ही रोहित की आंखों की पुतलियां फैल गईं। चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, होंठ कांप रहे थे और हाथों की मुट्ठियां भींच गई थीं। वीडियो में वो जंगल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ ऐसा करता दिख रहा था जो उसकी छवि को पूरी तरह बर्बाद कर सकता था। वीडियो के नीचे लिखा था, #रोहित लांगोर एक्सपोज्ड, देखिए कैसे लड़कियों पर उंगली उठाने वाला खुद क्या करता है। मोबाइल को घूरते हुए रोहित चीखा, सियारा ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी इज्जत सरेआम नीलाम कर दी, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। तभी रोहित को एक फोन आया। रोहित ने फोन उठा कहा, व्हाट? देखिए आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी फोन कट हो गया।
गुस्से में उसकी सांसें तेज हो गई थीं। वो चीखता है, फिर गुस्से में खुद से बोला, मैंने तुमसे बहुत प्यार से बात कर ली, समझा लिया। तुमने मेरी इज्जत को तहस नहस किया ना। अब तुम्हारी इज्जत के साथ मैं ऐसा खिलवाड़ करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। वो पास पड़ी दीवार पर मुक्का मार देता है। उसका हाथ लहूलुहान हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा और टूटे हुए गर्व की छाया होती है। और आरुष, तुझे तो तड़पा तड़पा के मारूंगा। तुम दोनों को मैं बर्बाद करके रहूंगा। और शुरुआत सियारा से होगी। रोहित की आंखों में नफरत और बदले की आग जल रही थी। वहीं दूसरी ओर आरुष तेजी से बिल्डिंग के बाहर आता है। आंखों में घबराहट, चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। आरुष हाँफते हुए इधर उधर नजर दौड़ाता है। सियारा, सियारा मैम। फिर धीरे से बुदबुदाता है। लगता है वो चली गई। सियारा कार के अंदर गुस्से में बैठी थी। उसकी आंखों में गुस्सा, पर चेहरा सख्त है। होंठ भींचे हुए, चेहरा गुस्से से तप रहा था। सियारा खुद से बोली, ग्रेट सियारा, तू फिर से बेवकूफ बन गई। मतलब मैं उसका पागल की तरह वेट कर रही थी और वो काया के साथ घूम रहा था। तभी साइड में सीट पर रखा उसका मोबाइल वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर नाम फ्लैश करता है, आरुष कॉलिंग। सियारा बिना देखे कॉल काट देती है। गहरी सांस लेती है। साफ सुथरा बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम, चारों ओर बड़ी बड़ी कुर्सियां, बीच में लंबा टेबल। तभी दरवाजा खुलता है। रीटा अंदर आती है पूरे कॉन्फिडेंस एंड पावर के साथ। उसके साथ एक वकील भी था। रीटा डायरेक्टर्स को देख मुस्कुराती है, फिर कहती है, सर, किसी रीजन की वजह से सियारा मैम नहीं आ पाए तो उन्होंने मुझे भेजा है। कुछ ही पलों बाद दरवाजा फिर से खुलता है। रोहित परेशान और गुस्से से भरा हुआ कमरे में दाखिल होता है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे मीटिंग में क्यों बुलाया गया है? एक डायरेक्टर बोले, मिस्टर रोहित, कुछ गंभीर आरोप हैं आपके ऊपर और आज उसी पर वोटिंग होगी। रोहित चौंकता है। क्या बकवास है ये? किसने शिकायत की? रीटा शांत स्वर में कहती है, शिकायत नहीं रोहित सर, ये एक ऑफिशियल एक्शन है। मल्होत्रा एंटरप्राइज की सीईओ सियारा मल्होत्रा का। रोहित ने गुस्से में कहा, तुमसे किसी ने कहा बोलने को जितनी औकात है उतने में रहो। रीटा कुछ नहीं बोलती, बस अपना सर नीचे कर लेती है। वकील पेपर्स बढ़ाता है और कहता है, मिस्टर रोहित, आपकी गलत हरकतों के चलते कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचा है। ये सब रिकॉर्ड में है। बोर्ड मेंबर यूनानिमस तरीके से सिर हिलाते हैं। एक डायरेक्टर ने खड़े होकर कहा, और इसीलिए बोर्ड की अनुमति से आपकी डायरेक्टरशिप और शेयर्स अब फ्रीज की जाती हैं। आप अब इस कंपनी का हिस्सा नहीं हैं। रोहित गुस्से में कुर्सी पर मुक्का मारता है। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैंने इस कंपनी को अपना खून पीसना दिया है और रिया आंटी ने मुझे इस कंपनी का हिस्सा बनाया था, तो आप लोग ऐसा फैसला नहीं ले सकते। एक डायरेक्टर एक कदम आगे आकर कहता है, ये फैसला न्यू सीईओ सियारा मल्होत्रा का है, हम उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। बोर्ड का मेंबर गंभीर लहजे में बोला, इसके अलावा मिस्टर रोहित, आपके खिलाफ जो स्कैंडल सामने आया है वो कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। रोहित गुस्से में बोला, कौन सा स्कैंडल? जो जंगल वाले वीडियो की बात कर रहे हो? वो मेरा पर्सनल मैटर है, सियारा की तरह। सभी चुप। तभी बोर्ड का मेंबर बोलता है, मिस सियारा की बात कर रहे हैं आप? तो हम क्लियरली बता दें कि ये उनका निजी मामला था। वो अपने फियांसे के साथ थी और आपका केस उनसे अलग है। आपने सब कुछ खुलेआम किया है। आपका जिस तरीके का वीडियो वायरल हुआ है, मार्केट में मल्होत्रा एंटरप्राइज की बदनामी हो रही है और ये डिसीजन मल्होत्रा एंटरप्राइज की सीईओ सियारा मल्होत्रा का है, जिसे हम भी सहमत हैं। रोहित की आंखें लाल हो जाती हैं, होंठ कांपते हैं। वो अपने मन में सियारा के बारे में सोच रहा था। उसके एक्सप्रेशन देख लग रहा था मानो अगर सियारा सामने आ जाए तो वो उसे जान से मार डालेगा। रोहित मन ही मन बुदबुदाता है, सियारा, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, लेकिन अब मेरी बारी है। मैं वो तूफान बनूंगा जो तुम्हारी पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। इतना सोच वो तेजी से बाहर निकल जाता है। चेहरे पर गिल्ट की जगह सिर्फ बदले की आग थी। रात का समय हो चुका था। हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी।
सियारा आरुष से गुस्सा हो अपने घर में दाखिल होती है। बाल बिखरे हुए, आंखों में थकान और दिल में गुस्सा। सियारा खुद से बुदबुदाती है, आज किसी पर भरोसा करना सबसे बड़ी बेवकूफी थी। आरुष भी बाकियों जैसा ही निकला। वो जैसे ही लिविंग रूम में कदम रखती है, कमरे की बत्तियां बुझ जाती हैं। सियारा चौंकती है। लाइट चली गई। वो बैग सोफे पर फेंकती है और रूम की ओर बढ़ती है। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है, सियारा। सियारा ठिठक जाती है। उसके शरीर में कंपी दौड़ जाती है। वो पलटती है, तभी बत्ती आ गई। रोशनी में अब चेहरा साफ दिखता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रोहित था। वो सोफे के पीछे से निकलता है। उसके चेहरे पर सन की मुस्कान है, आंखों में नशा और बदले की आग। वो नशे के हालत में लड़खड़ाता हुआ सियारा के पास गया। तुमसे बहुत प्यार किया था मैंने। उस आरुष के साथ होने के बावजूद मैंने तुम्हें मौका भी दिया, लेकिन तुमने तो सबके सामने मुझे जलील कर दिया। मुझे मल्होत्रा एंटरप्राइज से बाहर निकलवा दिया। सियारा पीछे हटती है। उसके चेहरे पे डर के भाव दिख रहे थे। तभी उसने मुट्ठियां भींचते हुए आंखों में आग लिए बोला, मैंने वही किया जो तुम ले डिजर्व करते हो। ये सुन रोहित हंसने लगा। उसके हंसी में गुस्सा भी था और बोला, अच्छा चलो ठीक है, तुमने मुझे वो दिया जो मैं डिजर्व करता हूं, अब मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। ये सुनते ही सियारा के भौहें तन गए। रोहित पास आता है और जबरदस्ती उसकी दोनों कलाई पकड़ता है। आज तुम नहीं बचोगी सियारा। आज मैं तुम्हारा बहुत बुरा हसर करूंगा ताकि तुम समझो दर्द क्या होता है। सियारा पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। छोड़ो मुझे, तुम ये गलत कर रहे हो, रोहित गुस्से और सदमे में चिल्लाते हुए बोला। सियारा, तुमने ये क्यों किया? क्या कमी थी मेरे प्यार में? उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, पर चेहरे पर गुस्से की लकीरें और भी गहरी हो जाती हैं। रोहित दर्द भरी आवाज में बोला, हाँ, मैंने गलती की थी। तुम्हारे कैरेक्टर पे सवाल उठाया था, पर वो मैंने इसलिए किया था ताकि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। और मैं उस जंगल में तान्या की वजह से गया था। नशे के हालत में वो लेकर गई थी मुझे। वहां तो इसमें मेरी क्या गलती? तान्या रोहित की एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर वाली गर्लफ्रेंड थी। सियारा ने खुद को छुड़ाते हुए गुस्से में कहती है, अपनी बकवास बंद करो और अपनी घिसे-पिटी कहानियां बनाना बंद करो। तुम क्या हो ये मैं अच्छे तरीके से समझ चुकी है। रोहित हंसते हुए कहता है, सही कहा तुमने। तुम ना मेरा प्यार समझ आएगा और ना मेरा दर्द, लेकिन मेरे दिल तोड़ने की सजा तो तुम्हें मिलेगी। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रोहित नशे में झूमता हुआ सियारा के और करीब आता है। सियारा चिल्लाती है, रुक जाओ रोहित, दूर रहे मुझसे। सियारा मौका देख अपने बगल में रखा फूलदान उठाकर रोहित पर फेंकती है, लेकिन रोहित उसे चकमा देकर बच जाता है। सियारा लड़खड़ाते हुए पीछे हटती है। रोहित चीखते हुए बोला, बहुत हो गया ड्रामा सियारा, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो जबरदस्ती उसे अपनी तरफ खींचता है। सियारा पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन रोहित का हाथ उसके चेहरे तक पहुंच चुका था। वो जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश करता है। सियारा जोर से चिल्लाती है, छोड़ मुझे, हेल्प! रोहित चीखते हुए बोला, बहुत हो गया ड्रामा सियारा, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो जबरदस्ती उसे अपनी तरफ खींचता है। सियारा पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन रोहित का हाथ उसके चेहरे तक पहुंच चुका था। वो जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश करता है। तभी किसी ने रोहित को पीछे से जोर से खींचा। वो आरुष था। गुस्से से उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। उसने बिना एक पल गंवाए रोहित के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मारा। रोहित लड़खड़ा गया, लेकिन संभलते ही फिर से आरुष पर झपट पड़ा। आरुष ने उसे जमीन पर गिरा दिया। बार बार बिना रुके उसने रोहित को मुक्कों और थप्पड़ों से मारना शुरू किया। आरुष गुस्से में चिल्लाता है, हिम्मत कैसे हुई सियारा मैम को हाथ लगाने की? तूने समझ क्या रखा है खुद को? सियारा सहमी खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके होंठ कांप रहे थे। आरुष ने रोहित का कॉलर पकड़कर उसे जमीन पर घसीटा और बोला, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने यहां आकर। आज तू जिंदा नहीं बचेगा। आरुष की आंखों में खून उतर आया था। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था
मुट्ठियां बंधी हुई थीं और सांसें तेज थीं। आरुष की नसें तन चुकी थीं। उसने एक भी सेकंड बर्बाद नहीं किया। सीधा जाकर रोहित को गर्दन से पकड़ लिया और दीवार से धक्का मार दिया। रोहित की पीठ दीवार से टकराई और उससे पहले वो कुछ समझ पाता, आरुष ने एक और जोरदार घूंसा उसके मुंह पर मारा। खून की बूंदें उछलती हैं। तूने हाथ लगाया सियारा मैम को? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? रोहित घबराकर बचने की कोशिश करता है, पर आरुष अब बेकाबू हो चुका था। एक घूंसा पेट में, एक घूंसा जबड़े पे, फिर वो रोहित को उठाकर टेबल पर फेंक देता है, जिससे टेबल टूट जाती है। सियारा, जो अभी तक डरी सहमी थी, आरुष का गुस्सा देख कांपते हुए जोरदार आवाज में कहती है, आरुष, छोड़ दो उसे, मर जाएगा वो। लेकिन आरुष गुस्से में थरथराते हुए कहता है, नहीं सियारा मैम, इन जैसे लोग तभी समझते हैं जब उन्हें उनकी टूटी हड्डियां गिननी पड़े। रोहित हंसते हुए कहता है, तुझे क्या लगता है मुझे मारने से मैं अपनी गलती मान लूंगा? कभी नहीं। मैं इस घटिया लड़की तेरी सियारा मैम की जिंदगी जहनुम बनाकर रहूंगा। ये सुन आरुष ने वापस मुट्ठियां भींच ली। आरुष की सांसें तेज चल रही थीं। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, जुनून था। रोहित जमीन पर गिरा हुआ था, खून से लथपथ। लेकिन आरुष नहीं रुका। वो झुका, उसका कॉलर पकड़ा और उसे घसीटते हुए दीवार से टिका दिया। गर्दन से पकड़कर चिल्लाया, बहुत बख्शा तुझे, आज नहीं छोड़ूंगा। आज तेरा अहंकार, तेरा पाप, सबका हिसाब यहीं होगा। एक मुक्का, फिर एक और, फिर लगातार घूंसे। रोहित का चेहरा अब पहचानने लायक नहीं था। आंख सूज चुकी थी, होंठ से खून बह रहा था। सियारा चिल्लाई, आरुष, बस करो प्लीज। लेकिन आरुष की आंखों में अभी भी रोहित को जान से मारने का जुनून था। वो एक घूंसा और मारता है सीधा रोहित के सीने में। सियारा को समझ नहीं आ रहा था वो आरुष को कैसे रोके। तभी उसकी नजर अपने बैग पे गई। वो जल्दी से जाकर अपने बैग का जिप खोल अपना मोबाइल निकालती है और नंबर डायल कर हड़बड़ाते हुए कहती है, हेलो पुलिस स्टेशन। रोहित तड़पता हुआ खून थूकता है और वो अब हिल भी नहीं पा रहा। तूने सियारा को छूने की कोशिश की, उनके बारे में घटिया बात बोली, अब देख क्या होता है तेरे साथ। रोहित ने दर्द में भी अपनी घिनौनी मुस्कान के साथ कहा, मार दे मुझे आरुष, मैं बच गया तो तू नहीं बचेगा। आरुष घुटनों पर बैठकर उसकी गर्दन पकड़कर दहाड़ता है, तू चिंता मत कर, आज तू नहीं मरेगा। तेरे जैसे गिरे हुए लोगों को जिंदा छोड़ना जरूरी है, ताकि हर रोज तुझे अपने गुनाहों की सजा मिले, ताकि अगली बार सियारा मैम या किसी और औरत को देखा भी तो तू मुझे याद करे। आरुष जैसे ही रोहित को मारने गया, सियारा ने उसका हाथ पकड़ कहा, रुक जाओ आरुष, तुम इसे मारकर अपना हाथ गंदा मत करो, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। आरुष हांफता हुआ रोहित को देखता है। रोहित अधमरा पड़ा था। कुछ देर बाद वहां पुलिस आई और एम्बुलेंस भी। वे लोग रोहित को स्ट्रेचर पर उठाते हैं। इंस्पेक्टर ने सियारा और आरुष के पास जा कहा, आप लोग फिक्र मत कीजिए, इसे हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। सियारा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस मल्होत्रा, आपको असल में शुक्रिया मिस्टर आरुष को करना चाहिए, उन्होंने सही वक्त पर आपको इस आदमी से बचाया। सियारा आरुष की ओर नम आंखों से देखती है। इंस्पेक्टर ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, कोई बात नहीं मिस मल्होत्रा, आप गवाही देने पुलिस स्टेशन आ जाइएगा। सियारा ने हामी भरी। इतना कह पुलिस की गाड़ी रोहित को वहां से लेकर चली गई। आरुष अब भी कांप रहा है। उसकी आंखें अब भी जल रही थीं। चेहरा पसीने से भीगा हुआ, सांसें उखड़ी हुईं। सियारा ने आरुष की तरफ देख एक ठंडी आह भरी और उसके हाथ को थाम लिया। आरुष ने धीमी आवाज में कहा, आप ठीक तो है सियारा मैम, मुझे माफ कर दिए, बॉडीगार्ड होकर भी मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। सियारा की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में ठहराव था। तुम क्यों माफी मांग रहे हो? तुम अभी नहीं होते तो ये रोहित मेरे साथ। आरुष का चेहरा थोड़ा नरम हुआ। सियारा ने दोनों हथेलियों से उसका चेहरा थामा। तुम मेरे रियल प्रोटेक्टर हो। थैंक यू मेरी हिफाजत करने के लिए।
आरुष की आंखों से एक आंसू गिरा। आपकी रक्षा के लिए तो मैं जान भी दे दूं। सियारा धीरे से मुस्कुराई। आरुष की ये बात सुनते ही सियारा ने आरुष को गले से लगा लिया। वही दूसरी ओर अभय बालकनी में खड़ा था। उसके हाथ में फोन था। हवा उसके बालों को उड़ा रही थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी। हेलो, हाँ बोलो, क्या खबर है? कॉल के उस पार से कोई बड़ी खबर मिलती है। अभय हैरान होकर बोलता है। What, are you serious? उसकी आंखें चमक उठीं। होंठों पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इतना कह अभय ने फोन काट दिया और मुस्कुराते हुए बोला, सियारा बहुत अच्छी चाल थी तुम्हारी। अफसोस अब कुछ ऐसा होने वाला है कि तुम इस शादी के लिए खुद मना करोगी और खुद उस आरुष को अपने जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंकोगी। ऐसा क्या मिल गया है? अभय को क्या करने वाला है? वो कैसे बचेंगे? आरुष और सियारा अभय के इस वार से। आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी इमेजिनेशन फॉर्जर के साथ। तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।